क्या नाम था, लिखो जरा। रामपाल जी के गुरु का क्या नाम था? तुम्हारी नॉलेज भी देखा जाए। रामपाल जी के चेले मत लिखना, जो रामपाल जी के चेले नहीं है वो लिखना। जयकारा भी लगाते हैं ये लोग सत्संग की शुरुआत में। छुड़ानी धाम की जय, स्वामी रामदेवानंद। वहाँ सतगुरु नहीं बोलते ये लोग, ये गुरु भी नहीं बोलते, स्वामी रामदेवानंद। बताओ, रामपाल जी के आगे बोलेंगे सतगुरु, बंदी छोड़, और उनका जो गुरु है उसको स्वामी बना दिया इन्होंने। ये बहुत तगड़ी साजिश खेलते हैं ये लोग। तो उनसे नाम दीक्षा लेके, एक फ़ोटो खिंचवा के, केले कूले रखवा के, जैसे एक आम आदमी मिलता है किसी गुरु को, केले वेले लेके जाता है तो सिर पे हाथ रखवा के फ़ोटो खिंचवा ली। बाद में लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि हमें नाम दीक्षा देने का हुक्म दे दिया गुरु जी ने। जबकि इन निकम्मों को ये भी नहीं पता कि जब कोई भेषधारी संत नाम दीक्षा का हुक्म देता है तो अन्य संतों के साथ बैठ के, पूरा मंडप सजा के, पूरा माहौल बना के, पूरे विधि विधान के साथ अपना भेष देता है। भेष यानी स्वामी रामदेवानंद अगर भगवा पहनते हैं तो अपने चेले को भगवा ही देंगे। अगर स्वामी रामदेवानंद सफ़ेद पहनते थे तो अपने शिष्य को सफ़ेद ही देंगे। अगर वो नीला पहनते थे तो अपने शिष्य को नीला ही देंगे। ये भेष देना होता है नाम दीक्षा देने का आदेश, यानी जैसा मैं वैसा मेरा चेला हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वही पैंट कमीज पहन के, 15-20 केले रख के, सिर पे हाथ रखवा के, फ़ोटो खिंचवा के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि भैया हमें नाम दीक्षा का हुक्म हो गया है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। नाम दीक्षा का हुक्म ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि इनको पता ही नहीं है संत मर्यादा होती क्या है, साधु मर्यादा होती क्या है। ये पैंट कमीज पहनने वाले क्या जाने साधु मर्यादा क्या होती है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी शातिर चालों के चलते छुड़ानी धाम में रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगी है मुंह काला करके, और उसके ऊपर लिखा है गुरुद्रोही। तो ये ऐसा गुरुद्रोही है कि इसकी फ़ोटो तक लगा रखी है। हजारों लोग जाते हैं और उसकी महिमा देख के आते हैं। उसी का ये चेला यहाँ बकवास कर रहा था, अब तो चला गया, खैर निकल गया यहाँ से। तो ऐसे 36 घूमते हैं भाई, 36 घूमते हैं। रास्ते से हटा दिया। हमारे आश्रमों में नशे करते आए हैं साधु संत, हमने उन नशों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने हमें ही रास्ते से हटा दिया। ठीक है भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का कि हम आश्रम से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। क्या जो लिया वो मालिक जानता है, कितना लिया कितना दिया मालिक जानता है। अब हमें किसी से कोई कुछ चाहिए ही नहीं, हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं भाई। हाँ, जिस दिन राजनीति ख़त्म हो जाएगी आश्रमों में, बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। हमारा आश्रम है, किसी का खरीदा हुआ आश्रम थोड़ी नहीं है। अगर आश्रम जाना बंद किया है तो भाई मैंने अपनी मर्जी से बंद किया है, क्योंकि जहाँ पर राजनीति होती है वहाँ नितिन दास जाता ही नहीं है। हमने क्या लेना राजनीति से। जो हमने काम करना है भाई, हम वो काम करने आए हैं। पूरी दुनिया में सत्य का डंका बजाना है, वो करने आए हैं। आश्रम से हमने क्या लेना कि हम आश्रम में जाके बैठ जाएं, खाए पिए मौज करें। भाई तुम कर लो, खाओ पियो मौज करो, हमने क्या लेना भाई। हमें किसी आश्रम की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है प्रचार करना, पूरी दुनिया में भ्रमण करना, वो कर ही रहे हैं, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा किसी से बैर भी नहीं है। मतभेद होते हैं, बहुत लोगों में हो जाते हैं, गुरु चेले में हो जाते हैं, पिता पुत्र में हो जाते हैं, माँ बेटी में हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते सदा रहते हैं। लेकिन मतभेद अगर मनभेद हो जाएं तो ठीक नहीं होता। इसलिए हमारा कोई मनभेद नहीं है किसी से,
हमारे मतभेद हैं, जिस दिन मतभेद खत्म हो जाएंगे हम फिर एक हो जाएंगे।